के लेक्चर में बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग, जिसको आपकी बुक्स में भी बोला हुआ है नॉमेनक्लेचर। आज का जो टॉपिक बेटा हमारा होने वाला है वो आपके 10th क्लास का सबसे बेसिक टॉपिक है, कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर का, और हर बार वो बोर्ड में आता है। 11th क्लास का बेसिक है, ऑफ कोर्स 12th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 12th क्लास की ऑर्गेनिक की नींव यहीं से रखी जाएगी। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर हमें किसका करना होता है? कार्बन का। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है सबको, 6, आउटर मोस्ट में कितना है 4। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड, टेट्रावैलेंट, इट मींस उसके आउटर मोस्ट में 4 है। चाहे वो लॉस करे या गेन करे, वो दोनों में से कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। और वो शेयरिंग करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4। इसीलिए हमने उसको नाम क्या दिया? टेट्रावैलेंट। एक तो ये याद रखोगे। दूसरी चीज, कार्बन कभी भी अकेला नहीं आता। कार्बन का सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिगरी, वो कौन है? हाइड्रोजन। वो कौन है? हाइड्रोजन। और जब कभी भी आपका कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन, जो आपके 11th क्लास के अंदर इस नाम से पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, देख लो, ये वाला टॉपिक आपके 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, यहां पर कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन मैक्सिमम एंड मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ 4। 1 2 3 4 की टेट्रावैलेंसी है बेटा, इसी वजह से कार्बन मैक्सिमम और मिनिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? आगे चले। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो यहां से हमें पता लग गया कि अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आके जुड़ेंगे यहां पर? 4। और कार्बन के चारों बॉन्ड के साथ कौन आके अटैच हो गया? हाइड्रोजन। तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। यहां पर तो क्या है बेटा? एक कार्बन, लेकिन कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। आप लोगों ने ऑक्सीजन का सुना हुआ है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगा? O2, नाइट्रोजन N2, सल्फर S8, फास्फोरस P4। बट अगर मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन तो सर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन के साथ जुड़ सकता है, 30, 40, 50। डायमंड, ग्रेफाइट, आप सब ने ये सब सुना हुआ है। ऐसा क्यों? ये जो होती है ना बेटा सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जिसकी है वो कौन है आपके? कार्बन, द वन एंड ओनली कार्बन। तो कार्बन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा आपस में बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 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 कार्बन, दूसरा वाला भी कार्बन, तीसरे वाला भी कार्बन, सबके सब सेम टाइप के हैं, और सेम टाइप में सबसे ज्यादा जो सबको जोड़ सकता है उसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर। क्या बोलते हैं बेटा? कैटेनेशन पावर। और इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, आपके जो बुक्स में भी किया हुआ है। कैटेनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, आपस में बॉन्ड बनाने की क्षमता। और आपस में बॉन्ड बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? कार्बन की। क्यों है? क्योंकि कार्बन का नेचर एक तो टेट्रावैलेंट है, दूसरा कार्बन का सबसे साइज छोटा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन का ही ऐसा क्यों है कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, उसका कारण क्या है? कार्बन के क्या है? टेट्रावैलेंट, और उसका साइज सबसे छोटा। नोट कर लो, ये बिल्कुल बेटा बेसिक्स थे, बिल्कुल अभी बेसिक्स। हम नॉमेनक्लेचर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, हम नॉमेनक्लेचर कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे, बट उसको करने से पहले हम लोगों ने सिर्फ एक बार ये देखा कि कार्बन अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा, कितनों के साथ जुड़ सकता है, कैसे भी जुड़ सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये बहुत बड़ा एक चेन भी बना सकता है। हम उसका नामकरण करने का प्रोसेस शुरू करेंगे, परंतु उससे पहले आप लोग को यह जानना है कि वो इतना बड़ा क्यों बनाया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। नॉमेनक्लेचर के अंदर जो आपके रूल्स होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ 3, 1, 2 एंड 3। अगर आपने ये 3 बेसिक रूल्स समझ लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितना ही कॉम्प्लेक्स आपके सामने, कितना ही बड़ा
ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आने वाला है सच में। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले होता है आपका सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपके सामने जो भी कंपाउंड दिया जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लंबी चेन को सेलेक्ट करना सर, इसमें क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। CH3 CH2 CH2 CH3। सर इसमें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइन में ही है सर, बहुत आसान था। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, वर्ड रूट से। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, वर्ड रूट। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, हर कार्बन के लिए हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। और हम अगर आपके मॉलिक्यूल में, आपके कंपाउंड में 1 कार्बन होगा, कितने कार्बन, तो उसको बोलेंगे मेथ। 2 हुए तो इथ, 3 हुए तो प्रोप, 4 हुए तो ब्यूट, 5 हुए तो पेंट, 6 हेक्स, जल्दी 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 जल्दी, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। देख पुत्र, इन नाम को देख के ज्यादा घबराइयो मत, सिंपल सी बात है। 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट। ठीक है, 7 हेप्ट, सेप्ट मत बोलना, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, हेप्ट है ये। ठीक है, फिर 8 9 10 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, आगे भी होते हैं 11 को अनडैक, डोडैक, इतने सारे डोडा वोडा बाद में खाना, आप लोग को सिर्फ 10 तक याद करना है। समझ में आ रहा है? तो पुत्र 8 9 10 ये सर जो मैंने आपको बताया, इसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इन मेन चेन। सबसे पहला जो आपके पास रूल था वो क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट किया 4। ठीक है, 4 है सर, सारे कार्बन कितने हैं, 4। सर सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या है, सिंगल बॉन्ड। वेरी गुड। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड के लिए भी हमारे पास कुछ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम बोलते हैं एन। क्या बोलेंगे, ANE। और डबल हुआ तो बोलेंगे इन, ट्रिपल हुआ तो बोलेंगे आइन। क्लियर छे? अगर आपके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलते रहा बचवा, एन। डबल हुआ तो इन तो आइन। क्लियर है सब? देखते हैं यहां पर 1 2 3 4 4 कार्बन 6। 4 को क्या बोलते हैं, बट नहीं बोलते, ब्यूट बोलते हैं। क्या बना, ब्यूट। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एन। तो इस बालक का हमने नामकरण किया ब्यूटेन। कैसे लगा? इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा लेकिन चलेगा। तो बेटा ये क्या हुआ आपका, इस तरीके से, इट्स अ सिंपल बेसिक एग्जांपल, इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर सिखाया जाएगा। ठीक है, अब एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये तो बहुत आसान है बेटा, ये आसान नहीं है। देखो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन में अगला मेरे पास जो पिटारे में से निकलने वाला है क्वेश्चन वो ये, CH3 CH2 CH, CH2 CH3 CH3। बताइए सर लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। मैं सही कर रहा हूं या मैं सही कर रहा हूं बेटा? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको बेसिक रूल्स क्या याद रखने हैं? आपको रूल याद रखना है कि आपका पेन जंप नहीं करना चाहिए और जिस कार्बन को काउंट कर लिया है उसको दोबारा काउंट नहीं करना। सिंपल है। देखो 1 2 3 4, अगर मैं यहां पर चला गया हूं,
अब इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा 5, क्योंकि ये कार्बन मैंने ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, तो यहां पर दोबारा, अच्छा 1 2 3 4, अगर मैं ऐसे करता हूं इसको ऊपर ले गया, सर इनके बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, तो फिर कार्बन कार्बन जंप क्यों कराया? तो कभी भी कोई भी कार्बन नेमिंग करने में, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में जंप नहीं करवाना। क्लियर हो रहा है? 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन इज तो आपके पास जीत गए हैं ये भाई साहब। समझ में आ रहा है सर? दोबारा सुनो जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5, मैंने ऊपर की तरफ गया, नीचे की देखता हूं 1 2 3 4, सर 4 है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 करवाता हूं तो भी 4 है। कैसे भी करवा सकते हो तुम, ऊपर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मेरे को सबसे लंबी चेन चाहिए बस। क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? देखो टेंशन नहीं, ये सिर्फ आपका लॉन्गेस्ट चेन का है। अभी इसके हम नेमिंग भी करेंगे, बट उससे पहले बच्चों, बाकी के दोनों रूल समझने से पहले इस फर्स्ट रूल को अच्छे से समझो। ये सिंगल बॉन्ड को एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलेंगे, ये तो आपका चलेगा, ठीक है। बट अगर आपके पास 1 से लेकर 10 कार्बन है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आपको मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। जब भी आपके पास नेमिंग करने के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेना है, और लॉन्गेस्ट चेन के जितने कार्बन होते हैं उसी को बोलते हैं वर्ड रूट। समझ में आया बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन मींस लॉन्गेस्ट चेन। जो सबसे लंबी चेन जो भी आपकी बनी है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास? जितने भी हैं, 2 4 6 8 10, कुछ भी हो, बस उन सबको हम पहले लिख देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। क्लियर बेटा? अच्छा, वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट के बाद लिखते हैं हम नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या लिखते हैं बच्चों? नेचर ऑफ बॉन्ड। बोले तो इनके बीच में बॉन्ड कितने हैं? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? सिंपल देखते हैं। अगर सिंगल हुआ तो क्या लिखेंगे? एन। डबल हुआ या फिर ट्रिपल हुआ, डबल के लिए क्या लिखेंगे? इन। ट्रिपल के लिए आइन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पुत्र, जल्दी से इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। सेकंड में क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ बॉन्ड। और उसके बाद लिखा जाता है बेटा आपका इस स्ट्रीम का, इस लाइन का सबसे बड़ा दिग्गज, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। जीपी मींस ग्रुप। जीपी स्टैंड फॉर ग्रुप। ओके सर, कंफ्यूज नहीं होने का। यहां थोड़ा सा बिच बिच हो गया, थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ये है वर्ड रूट। सबसे पहले आपने ये लिखा, वर्ड रूट का मतलब हमने क्या करा? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन। आपने जो भी सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करी है, जैसे कि अब हम साथ साथ करेंगे, देखो CH3 CH2 CH, यही था ना आपका क्वेश्चन बेटा, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करने के लिए था, ठीक है। इसकी लॉन्गेस्ट चेन हमें सेलेक्ट करनी थी, तो अब एक बात बताइए, आपने कौन सी सेलेक्ट की थी? ये वाली। इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, हमने क्यों करी। अब आता है बेटा सेकंड रूल, जो कि आपका होता है शॉर्टेस्ट सम रूल। कौन सा होता है बेटा? शॉर्टेस्ट सम रूल। एक्चुअली सोच रहा हूं कि कहां लिखूं सब कुछ तो घेर लिया है। चलिए तो फिर हम रूल नंबर 2 की स्टार्टिंग करते हैं रफ करके। रूल नंबर 2, शॉर्टेस्ट सम रूल।
शॉर्टेस्ट सम रूल, शॉर्टेस्ट सम रूल का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर देना है। अब ये कौन है, ये देखो आपका, ये तो क्या हो गया, मेन चेन, ठीक है। एक चीज आती है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेटा जो कार्बन आपकी मेन चेन के अलावा मॉलिक्यूल में तो है, आपके कंपाउंड में जो दे रखा है उसमें है, बट वो काउंट नहीं किया गया हो, वो गांव से बाहर है, ठीक है, आपके मेन वाली जो लाइन है उससे बाहर है। देखते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट कंपाउंड एक्सेप्ट मेन चेन, एक्सेप्ट मेन चेन, आपकी मेन चेन को छोड़कर जो कार्बन है बट वो मेन चेन में काउंट नहीं किया गया है तो वो उसी कंपाउंड का हिस्सा, ठीक है, उसको बोलते क्या, सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते, सब्स्टिट्यूट। तो देखो बेटा यहां पर कोई सब्स्टिट्यूट है, हाँ ये वाला दिख रहा है आपको, ये हमने मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं कर रखा, तो ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूट। आपको सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर देना है, मतलब आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूट क्लोज होगा। देखो या तो आप करो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहां से अगर मैं चल रहा हूं तो तीसरे नंबर पे पढ़ रहा है, कौन से पे पढ़ रहा है, थर्ड पे, समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर बच्चों मैं इधर से नहीं लेता हूं और इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, यहां से पे कौन से पढ़ रहा है, थर्ड पे। सर दोनों साइड से थर्ड पे पढ़ रहा है, तो आप कोई से भी साइड से कर सकते हो। मान लो अगर वो यहां पर नहीं होता, ये CH3 आपका यहां पर नहीं है और यहां पर दे दिया मैंने, तो क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। सर हम वहां से देखेंगे जहां से ये कार्बन पास पड़ेगा, तो हमने यहां से नंबरिंग करेंगे, फिर 1 2 3 4 5। तो अपन लोग को इस कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने का है, क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कर लोगे। जो कार्बन आपका मेन चेन के अलावा रह गया है उसको हमने क्या नाम दिया, सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहला काम होगा आपका, कोई भी कंपाउंड मिलेगा तो सबसे पहले आपको देखना है उसमें से आपके पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, उसमें से आपके पास सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, वहां पर आपको कहां से नंबरिंग करनी है, दैट्स इट। अगर आपका ये स्टेप बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर बाकी के कौन से नाम को आगे लिखना है, कौन से नाम को पीछे लिखना है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम ऐसे सॉल्व हो जाएगी। देखते हैं कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 5। 5 के लिए बोलते क्या हम, पेंट। सर तो मैंने वर्ड रूट लिख दिया, ठीक है। अब सर अब देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, क्योंकि वर्ड रूट के बाद मैं किसको इंपॉर्टेंस देने वाला हूं, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में हम लोग क्या देखते हैं, सर सिंगल बॉन्ड है, डबल है या फिर ट्रिपल है। अगर सिंगल हुआ तो क्या बोलोगे, इन, डबल इन, ट्रिपल आइन, ठीक बोल देंगे सर, क्या जा रहा है हमारा। तो क्या है यहां पर सबके बीच में, क्या सिंगल, डबल या ट्रिपल, सर सिंगल है, तो सिंगल है तो बोलो ना सिंगल है। सिंगल के लिए क्या बोलते हैं, एन। सर एन, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, समझ में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोला हमने, एन, तो नाम बना पेंटेन। क्या कह रहे हो, ये कार्बन रह गया, ये वाला कार्बन दिख रहा है ना सबको, जो गांव से बाहर था, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन थी, लॉन्गेस्ट चेन का तो आपने कर दिया, इसका भी तो देखना है ना, ये भाई साहब सर्कल वाले, इनको भी तो देखना है। तो ठीक है देखते हैं, इनको हमने क्या नाम दिया था, सब्स्टिट्यूट। क्या नाम दिया था बेटा, सब्स्टिट्यूट। तो बेटा सब्स्टिट्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, ये वर्ड रूट वो लिखा और पीछे लगा देंगे YL। बच्चा लोग जिस वर्ड रूट के पीछे YL लग जाए उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। याद रखने का है आपको, आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नाम दे देंगे स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर दे देंगे नाम बताओ। अब आपको कुछ भी बोला जाएगा, आपको क्या करना होगा,
ये सारे पैटर्न, ये सारे रूल्स जो हम आपको समझा रहे हैं, आपको वो सब अपने दिमाग में लिख कर प्रैक्टिस कर कर छाप लेना है, ठीक है। बोर्ड में ज्यादा टाइम नहीं है। और सब्स्टिट्यूट कहां लिखा जाता है बेटा आपका? वर्ड रूट से भी पहले, सब्स्टिट्यूट। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले लिखना होता है अपना वर्ड रूट, उसके बाद लिखना होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, और सबसे पहले नंबर उससे भी पहले वर्ड रूट के पहले क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर पेंट आपका वर्ड रूट था, एन नेचर ऑफ बॉन्ड है, और सब्स्टिट्यूट की जगह पर कौन आया है? जो कार्बन हमारे मेन चेन के अलावा प्रेजेंट था। और वो कितने कार्बन है? सिर्फ एक। अब एक है तो उसके लिए क्या बोलूंगा? मेथ, क्योंकि एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ। सब्स्टिट्यूट है तो YL। तो क्या ये पूरा हो गया? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ, बस एक छोटी सी कमी है। एक बात बताइए, आपके पास जो भी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट था ये कौन से कार्बन पे था? क्योंकि बेटा सब्स्टिट्यूट हमेशा विद कार्बन, विद लोकेशन लिखा जाता है, विद कार्बन पोजीशन, विद कार्बन पोजीशन लिखा जाएगा कि कौन से कार्बन पे वो प्रेजेंट है। तो 1 2 2 पे आपका सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आया? 2 मिथाइल पेंटेन। और सबसे बाद में लिखे जाते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। सबसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो 2 रूल्स है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, और दूसरा शॉर्टेस्ट सम रूल। ये आपको अभी तक सिखाए गए सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको एल्केन्स आ गए तो एल्कीन्स और एल्काइंस इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको ये दोनों रूल्स, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड शॉर्टेस्ट सम रूल, ये पहले अच्छे से करने हैं। ओके, हम देखते हैं बेटा अपना थर्ड रूल, नोमेनक्लेचर का जो आपका थर्ड रूल है। मैंने आपको बताया था 3 रूल हमारे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, शॉर्टेस्ट सम रूल। नाउ द थर्ड वन इज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट, पहले आप किसका नाम लिखोगे और बाद में किसका आएगा, तो वो हमें कैसे पता चलता है? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा नंबर पे पड़ा? सेकंड पे। और इधर से, और सेकंड वाला कौन से पे है? फोर्थ पे। टोटल इनका सम कितना हुआ? 6। बेटा हम लोगों ने जब इधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो इधर से सेकंड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूट पड़ा, फोर्थ नंबर पे दूसरे वाला पड़ा, लिख दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग नहीं करता हूं और अब मैं देखता हूं इधर से करके, तो बताइए लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कौन से सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कहां पर आ रहा है? थर्ड नंबर पे, और उसके बाद फिफ्थ पे। तो 3 + 5 कितना हुआ? 8। शॉर्टेस्ट कौन सा रास्ता पड़ रहा है? शॉर्टेस्ट सम कहां से आ रहा है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? समझ में आ रहा है आपको? सम हमारा शॉर्टेस्ट वाला कौन सा था? 6। तो दिस इज द राइट वे, दिस इज द रॉन्ग वे। तो पुत्र आपको नंबरिंग कहां से करनी होती है, ये आपको कौन बताता है? आपका शॉर्टेस्ट सम रूल, ठीक है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन आपको मेन चेन के बारे में बताएगा। नंबरिंग आप कहां से करोगे? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, वो आपको बताएगा शॉर्टेस्ट सम रूल। सब्स्टिट्यूट्स को आप देखोगे और उसकी लोकेशंस पे टोटल उनका सम करोगे तो पता लग ही ना जाएगा। देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे। अब पहले इसका मुझे बताओ नाम क्या होगा? टोटल कितने कार्बन है? 6। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। पता है आपको क्या लिखते हैं बच्चे हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 6 है। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्स। क्या यूज करेंगे बेटा? हेक्स। उसके बाद क्या लिखते हैं? नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब जो मेन चेन के कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए अलग नाम यूज करते हैं, डबल के लिए अलग और ट्रिपल के लिए अलग। तो पुत्र आपके पास जो कंपाउंड है उसमें आपको देखना होता है कि मेन चेन में इन कार्बन्स के बीच में सिंगल, डबल या ट्रिपल। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बताओ सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करेंगे? एन, क्योंकि नेचर ऑफ बॉन्ड हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं। एक एन सिंगल बॉन्ड, डबल हुआ तो इन एंड ट्रिपल हुआ तो आइन।
यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेक्स वर्ड रूट टोटल नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्ड, इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सो सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? हाँ हमारे पास है। कौन कौन से कार्बन पे? सेकंड और फोर्थ पे है सर। सेकंड पे भी है, फोर्थ पे भी है। ठीक है, इसका तो काम हो गया। देखते हैं, सेकंड पे है और फोर्थ पे। ठीक है, अब मुझे बताइए सर कितने नंबर ऑफ कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है? मतलब सेकंड नंबर पे है, लिख दिया। कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूट के अंदर? हाइड्रोजन मत गिनने की गलती करना, हाइड्रोजन नहीं गिनना, सिर्फ कार्बन बताओ। वन कार्बन को क्या लिखते हैं हम? मैथ। क्या लिखते हैं पुत्र जी? मैथ। 3 4 फोर्थ पे भी है एक और। ठीक है, बट यार फोर्थ पे ना 2 कार्बन है। कितने कार्बन है पुत्र? 1 2। अब 2 कार्बन है आपके चौथे नंबर पे, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलते थे? मेथ एथ। तो क्या बोलेंगे? एथ। समझ में आ गया पुत्र? दूसरे नंबर पे 1 कार्बन है इसलिए मैथ, फोर्थ नंबर पे 2 कार्बन है एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए एथ। ठीक है बेटा, हम सब्स्टिट्यूट कहां लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट से भी पहले। वर्ड रूट से पहले क्या लिखा जाता है? सब्स्टिट्यूट। और सब्स्टिट्यूट की हम नेमिंग कैसे करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन, सर वो तो लिख लिए हमने, मेथ या एथ या प्रोप या ब्यूट या जो भी है, और उसके पीछे लगा देते हैं YL। देखो जिस नाम के पीछे भी आपका YL प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या मानते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर आपके पास ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, तो क्या बन गया? मिथाइल इथाइल। अब सुना सुना लग रहा है? अब देखते हैं बेटा, अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूट की जगह पर रखना है इनको, लेकिन हम कैसे रखेंगे? क्योंकि हमारे पास तो अलग अलग कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट है। सेकंड नंबर पे 1 कार्बन वाला है, फोर्थ नंबर पे 2 कार्बन वाले हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होते, यहां हमारा थर्ड रूल नेमिंग क्या वो आता है। आपका थर्ड हथियार निकल के आएगा पुत्र, और वो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर। बोले तो अल्फाबेट्स में कौन पहले आएगा? ठीक है, अब यहां पर M है और ये E है। ABCD में सबसे पहले कौन आता है? E या M? E। ठीक है, तो जो अल्फाबेट्स में आपके पहले आएगा वो पहले लिखो। फोर्थ इथाइल, देन 2 मिथाइल। क्या बन गया आपके ये? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपके सब्स्टिट्यूट्स की जगह पर ला चुके हैं। ये आपका वर्ड रूट हो चुका है, ये आपका नेचर ऑफ बॉन्ड हो चुका है। अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए था बेटा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए आपके सिर्फ यहां नेचर ऑफ बॉन्ड में चेंज आएगा, बट पुत्र आपके जो कंसेप्ट हमने करे थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंज कर दें कि किसको हम प्रायोरिटी देते हैं किसको नहीं, बट यहां पर आपके चेंज मेन आएगा। बट आपको ये तीनों रूल्स अच्छी तरह समझ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इसी के साथ ही। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ आपके तीनों रूल्स हमने समझा दिए हैं बेटा, और आपको ये तीनों के तीनों रूल्स इस वाले क्वेश्चन में फॉलो करने। आपके पास क्वेश्चन है, बताइए इसमें सबसे लंबी चेन कहां पर होगी? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम कितनी बन रही है बेटा? 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इधर से करोगे उधर से करोगे बराबर आएगा। ठीक है, कितने नंबर है टोटल? 6। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? वर्ड रूट हेक्स लिख लेंगे हम बेटा। सबके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट है बेटा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा लिया? एन। सब्स्टिट्यूट की प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो बताइए थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे 2 जगह है हमारे सब्स्टिट्यूट। कहां कहां है? थर्ड नंबर पे है और फोर्थ पे है। दिख रहा है आप सबको? ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ पे है हमारे सब्स्टिट्यूट। थर्ड पे कितने कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है? 2, मतलब इथ।
फोर्थ पे भी कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन है, तो मतलब क्या है आपका? एक और एथ। सर दोनों के दोनों एथ है, कोई दिक्कत नहीं है तो सब्स्टिट्यूट और पीछे क्या लगा देंगे? वाईएल यहां पर भी और वाईएल यहां पर भी, तो दोनों के अंदर वाईएल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बच्चे आप लोग को इसलिए समझाया जाएगा, इसमें एक कंसेप्ट ये आता है कि जब हमारे पास अलग अलग कार्बन पे सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, तब हम क्या करते हैं? तब देखो हम 3 और 4, 3 पे इथाइल है और ये भी इथाइल है, कैसे करें सर? इसमें से कॉमन निकाल लो, कितने हैं? देखो 3 और 4, 3 और 4 पे दोनों पे क्या है? इथाइल है, कितने हो गए? 2 हो गए, तो डाई, क्योंकि 2 थे, डाई लगाना बहुत कंपल्सरी है क्योंकि 2 हैं। पहले लोकेशन लिखा आपने 3 और 4, ये क्या थी उसकी? लोकेशन, पोजीशन। उसके बाद नंबर्स, देन उसके बाद है तो क्या वो? इथाइल ना, डाई इथाइल, ये आ जाता है फिर आपका सब्स्टिट्यूट। दिस इज द वे जब आप उन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हो जिसके पास अलग अलग कार्बन पे सेम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। इस वाले चीज को अच्छी तरह समझो, पहले फॉलो करो, प्रैक्टिस करो अपनी एल्केन्स की, देन आपको एल्कीन्स और एल्काइंस बहुत ज्यादा सिंपल लगेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।